हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर यानी यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पहला क्वेश्चन यानी पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और इसको कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने इस पहले यूनिट के अंदर पहला चैप्टर के अंदर केवल 4 क्वेश्चन कंसीडर किया है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसके अंदर कुछ और सब टॉपिक्स है, सब क्वेश्चंस है जो कि शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है, वो भी कवर हो जाएगा अगर इस 4 क्वेश्चन को 4 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये 4 क्वेश्चन यूनिट 1 के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्या क्या ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो एक्चुअली आपका जो ये पहला यूनिट है यूनिट 1 इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, इसको नाम दिया गया थर्मल पावर प्लांट। यानी इस पूरे यूनिट को जो भी आपका यूनिट के अंदर टॉपिक है वो सारा थर्मल के अंदर आता है। थर्मल का मतलब क्या होता है कि जितना भी प्लांट हीट से चल रहा है वो सारा आपका थर्मल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस थर्मल के आधार पर यानी चाहे आप कोयला को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें वहां पर भी थर्मल, आप न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हैं वहां पर भी हीट प्रोड्यूस होगा, यानी आपका थर्मल का काम होगा। आप डीजल को बर्न करा के डीजल के द्वारा यानी कंबशन करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें वहां भी थर्मल। तो ये इस यूनिट 1 के अंदर जितना भी टॉपिक है यानी ये सारा का सारा टॉपिक क्या है, थर्मल से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक हमने जो कंसीडर किया है यानी पहला क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो वास्तव में आपका न्यूक्लियर रहे चाहे डीजल रहे ये भी आपका क्या है, थर्मल है। लेकिन यहाँ पर थर्मल पूछने का मतलब क्या हुआ कि आपसे कोल के बारे में पूछ रहा है, यानी कोयला को जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट, या इसी का दूसरा नाम स्टीम पावर प्लांट भी बोला जाता है। तो उसका आपको डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अंदर जो भी आपका कंपोनेंट लगा हुआ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे थर्मल पावर प्लांट यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट, या उसी को स्टीम पावर प्लांट कहा जाता है, जहां पर कोयला को हम लोग क्रश करके कोयला को बर्न कराते हैं, जलाते हैं बॉयलर के अंदर और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम को टरबाइन पर स्ट्राइक कराकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बाकी और बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ होता है, तो वो डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे आई होप। अगर नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो ब्लॉक डायग्राम का बना हुआ है, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का टॉपिक बना हुआ है जिसके अंदर ब्लॉक डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो ये पहला आपका जो टॉपिक है पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है जो कि इससे पहले आपके सीनियर्स को नहीं पढ़ना था, वो क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ गैस पावर प्लांट। तो ये भी आसान होता है, जैसे हम लोग स्टीम को स्ट्राइक कराकर स्टीम को मारकर टरबाइन को रोटेट कराते हैं और उसके माध्यम से जनरेटर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी तरह से गैस को भी हम लोग क्या करेंगे, गैस को टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे, उसके माध्यम से रोटेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा टरबाइन के साथ, फिर जनरेटर कपल करेंगे और फिर वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। यानी गैस के माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है और किया जाता है। उसको हम लोगों को सेकंड टॉपिक यानी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको नहीं मालूम है इसके बारे में तो कमेंट कीजिएगा, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये वाला टॉपिक पहले नहीं था, इस पर वीडियो नहीं बना हुआ है यूट्यूब पर, तो अगर आप लोगों का कमेंट रहा, जरूरत होगा तो बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट एंड डिस्कस इट्स ऑपरेशन। यानी हमको क्या करना है, अब डीजल पावर प्लांट यानी डीजल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है और उसका ब्लॉक डायग्राम दिखाना है। तो डीजल पावर प्लांट नाम से पता चल रहा है कि हमारा यूज क्या होगा, सोर्स के रूप में डीजल होगा। हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं, डीजल के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, इंजन लगा होता है
और 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ये डिफरेंट टाइप का इंजन, CI SI इंजन होता है, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, केवल आपको ब्लॉक डायग्राम पूरे पावर प्लांट का, यानी कोई सा भी एक इंजन दिखा दीजिए जहां पर आप दिखाइएगा कि वहां पर डीजल पहुंच रहा है मेन टैंक से आपका फ्यूल डे टैंक पर, फिर वहां से आपका आएगा डीजल इंजन के अंदर, वहां पर कंबशन होगा, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देके इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। बाकी और बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ होता है, लुब्रिकेंट सिस्टम है, एयर सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो डिफरेंट सिस्टम लगा होता है, वो सारे सिस्टम को आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट, यानी यहां पर आप क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे डीजल पावर प्लांट का। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर डीजल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम का वीडियो देखिएगा तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। यानी तीसरा क्वेश्चन नंबर। चौथा क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो क्या है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे आपका कोयला को जलाकर या डीजल को जलाकर गैस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना, तो आप क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाएंगे जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और उसके बाद हीट एक्सचेंजर में जाएगा, वहां पर हीट कन्वर्ट होगा और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन पर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगा। यानी आपका ब्लॉक डायग्राम न्यूक्लियर पावर और उसका सारा जितना कंपोनेंट लगा हुआ है सबको एक्सप्लेन करना है। तो ये 4 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है और बार बार पिछले जितने भी सेमेस्टर हैं यानी कि आपके जितने सीरियल थे वो सारा आपका जो टॉपिक दिया हुआ इसमें वो एक एक चैप्टर के नाम से था। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये थर्मल है, न्यूक्लियर है, डीजल, ये अलग अलग चैप्टर, यानी आपका 4 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट में दिया है। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और इसका एक एक का ब्लॉक डायग्राम आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना और उसको कोशिश करना है अपने लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए उसको लिखना है, रटना नहीं है। ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस करना, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, ये 4 आपका मेन टॉपिक हो गया। अगर इसको कवर कर लेगा तो इसमें छोटा छोटा सब टॉपिक है जो कि ऑलरेडी कवर हो जाएगा, जो भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे हमारा, जैसे यहां पर लिखा हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर होता है तो अलग से पूछा जा सकता है कि रिएक्टर क्या होता है। तो आपको मालूम है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या है, आपका कंट्रोल रॉड लगा हुआ होता है, मॉडरेटर रखा हुआ होता है, फ्यूल रखा होता है, कूलेंट रखा होता है, अंदर में शील्डिंग होता है। वो पूरा आपको क्या करना है, इसका अगर रिएक्टर सिर्फ पूछे तो रिएक्टर आपको बना देना है। ठीक है, इसके अलावा रिएक्टर भी आप अलग अलग टाइप का होता है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ क्लास में, लेकिन चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 2 टाइप का होता है, एक BWR, एक PWR कहलाता है और दूसरा BWR कहलाता है। ये भी आपका शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है, कम चांस है। मेन ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस करना है, अगर वो समझ में आ गया तो BWR आसानी से, यानी इसका नाम क्या है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होगा। यानी ऐसा रिएक्टर जिसमें वाटर क्या हो जाए, वहीं पर बॉयल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जहां पर फ्यूल रखा हुआ है वहीं पर पूरा वाटर को फिल कर देंगे। जब चेन रिएक्शन होगा तो यहां से फ्यूल क्या, ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट यहां से क्या लगा दीजिएगा, टरबाइन लगा दीजिएगा, इसको स्ट्राइक करके जनरेशन कर लीजिएगा। तो इस टाइप का रिएक्टर जहां पर वाटर क्या हो जाए, रिएक्टर के अंदर बॉयल होता है, उसको बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली यूज होता है वो कौन सा होता है, PWR यानी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होता है। इसमें क्या होगा, तो यहां पर कुछ हम लोग लिक्विड भरेंगे जिसका नाम कूलेंट होगा। ये हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और हीट को ऑब्जॉर्व करके हीट एक्सचेंजर में ले जाएगा जहां पर वाटर रखा हुआ होगा। ये वाटर को हीट देगा और हीट जब वाटर को दे देगा तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। इसको ले जाकर टरबाइन पर स्ट्राइक कर दीजिएगा, आपका जनरेशन हो जाएगा। यानी कूलेंट जो आपका गर्म था वो ठंडा होगा तो फिर से यहाँ पर पंप के द्वारा रिएक्टर में ले आइएगा। ये जो कूलेंट होगा ये अपना पाथ सर्कुलेट करता रहेगा और जो वाटर है, स्टीम है, वो अलग अपना पाथ सर्कुलेट करता रहेगा। तो इस टाइप का जो रिएक्टर होगा वो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। यानी इसके अंदर सब टॉपिक क्या हो गया, PW और BWR भी पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है
चेन रिएक्शन क्या है। तो आपको मालूम है यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया जाता है तो यूरेनियम टूट जाता है और साथ में आपका 3 नया न्यूट्रॉन होता है, फिर से ये स्ट्राइक करेगा, फिर से 3 और नया न्यूट्रॉन यानी 9 नया न्यूट्रॉन निकलेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसको चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा टॉपिक, फर्दर टॉपिक पूछा जा सकता है जिसकी संभावना कम है, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस कर लेना। मेन आपको क्या प्रैक्टिस करना है, इसका ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट का, तो मेन टॉपिक आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, इसका ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से और उसको आपको लिखने के लिए भी प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा इसका सब टॉपिक क्या पूछा जा सकता है कि जो आपको थर्मल पावर प्लांट जिसको समझ में आ गया वो आसानी से अगर पूछा जाएगा व्हाट इज कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर का काम क्या है भाई, तो वाटर को जब हम कंडेंसर के अंदर क्या करते हैं, वाटर को स्टीम से हम क्या वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कंडेंसर किसकी सहायता से काम करता है, तो कूलिंग टावर की सहायता से काम करता है। तो कूलिंग टावर का काम क्या है कि जो हॉट वाटर आ रहा है उसको कूल के अंदर कन्वर्ट करना, कंडेंसर के अंदर भेजना, और फिर कंडेंसर में वाटर गर्म हो जाएगा, फिर उसको कूलिंग टावर, तो कंटिन्यूअस वाटर को कूल करने का काम कूलिंग टावर का होता है। कूलिंग टावर की जगह पर सम केसेस के अंदर हम लोग स्प्रे पॉन्ड का भी यूज करते हैं या डायरेक्टली रिवर के माध्यम से भी कनेक्ट किया जाता है। तो स्प्रे पॉन्ड क्या होता है, तो वो भी सिंपली वाटर जो गर्म हो जाएगा उसको तालाब के अंदर हम शावर के रूप में छिड़काव कर देंगे, पानी ठंडा हो जाएगा, उसको लेके फिर से कंडेंसर में भेज देंगे। तो इस तरह का छोटा छोटा टॉपिक कंडेंसर है, कूलिंग टावर है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार डीजल में तो आपका मेन ब्लॉक डायग्राम हो गया और ये इंजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा काफ़ी है। गैस पावर प्लांट में भी ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा काफ़ी है। ये थर्मल और आपका न्यूक्लियर के अंदर थोड़ा बहुत सब टॉपिक का भी चांस बनता है, लेकिन ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, साइट सिलेक्शन, चाहे कोई सा भी प्लांट हो, ठीक है, साइट सिलेक्शन ये भी चांस होता है, कुछ कुछ केस में पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना साइट सिलेक्शन मतलब क्या कि हमको कोई चीज़ यानी कोई घर बनाना है, तो हम क्या देखेंगे कि हम घर कहाँ बनाएं, तो देखेंगे कि वहाँ ज़मीन सस्ता होना चाहिए, और क्या देखेंगे कि हमारे घर का सामान आसानी से आ जाए, यानी बालू है, छर्री है, गिट्टी है, वो सब पहुँच जाए। इसके अलावा हमको सामान मंगाना है कुछ और, तो वो पहुँच जाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। तो ज़मीन सस्ता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, आसपास में ज़्यादा भीड़ भाड़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और आपका स्कूल फैसिलिटी होना चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी होना चाहिए, कंटिन्यूअस आपका वाटर का सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि अगर आपको घर बनाना है तो हम कुछ बेसिक नीड ज़रूरत देखते हैं, उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर घर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में जाके बना लिया, वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो सुविधा देखेंगे उसके अनुसार। इसी तरह कोई भी पावर प्लांट पूछे आपके, जैसे पूछे थर्मल पावर प्लांट बना, उसके लिए साइट सिलेक्शन क्या होगा, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए हमको कोयला चाहिए, तो हम ऐसे जगह प्लांट बनाएंगे जहां पर कोल अवेलेबल हो, यानी कोल माइंस के बगल में बनाएंगे। अगर कोल माइंस थोड़ा दूर है तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए, ताकि हमको कोयल मंगाना हो, चाहे हमारा टरबाइन है, अल्टरनेटर है, या आपका जो भी स्टाफ है उसको आना जाना हो, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। थर्मल के अंदर वाटर की ज़रूरत होती है, तो हमारा वाटर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर हमको फ्यूचर में एक्सटेंड करना होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मेगावाट हमारा कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर लैंड इस तरह का होना चाहिए कि हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकें। लैंड जहाँ पर बना रहे वो सस्ता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारा पॉइंट आप खुद से बनाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे, न्यूक्लियर के लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, लैंड सस्ता होना चाहिए, लैंड आपका फ्यूचर में एक्सटेंड कर सके होना चाहिए, और कंज्यूमर से आपका लोड से नज़दीक होना चाहिए, और इसी तरह का आपका वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरह का साइट सिलेक्शन रिलेटेड आप खुद से बना सकते हैं। वाटर हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं तो वाटर होना चाहिए, वाटर का हेड होना चाहिए, आपका लोड से जितना पॉसिबल हो सके नज़दीक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का पॉइंट आप खुद से बना सकते हैं। तो साइट सिलेक्शन सब में कॉमन चीज़ होता है जो कि आपको खुद से लिखना है। तो ये 4 टॉपिक आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसके अंदर जो भी छोटा छोटा सब टॉपिक अगर बाय द वे पूछा भी गया तो आप खुद से लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों का आपको ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसमें से 3 यानी पहला, तीसरा और चौथा का ब्लॉक डायग्राम और कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। यूट्यूब पर जाकर आप देख लीजिए, जनरेशन का प्लेलिस्ट में
गैस पावर प्लांट का नहीं बना हुआ। अगर आपका कमेंट के अंदर अगर बताइएगा आपकी आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट, तो उस पर हम बना देंगे। तो आई होप ये यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारा क्लियर हो गया होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। आगे हम लोग मिलते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।